जीएस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर कितना पढ़ें कितना छोड़ें, रहती है ना ये प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ये भी देख रहा हूं जो लोग पढ़ाए जा रहे हैं तो पढ़ाए चले जा रहे हैं। जीएस का सिलेबस इतना बड़ा हो गया है एसएससी के लिए कि मुझे देखकर अचंभा होता है कि एक एक साल में नहीं खत्म हो रहा है। क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है? क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है? एक गाड़ी जा रही होती है, उसमें बोरी भर के अनाज होता है, वो गाड़ी निकल जाती है, 2 बोरी गेहूं की नीचे गिर जाती हैं। जैसे ही बोरी फटती है, पक्षी आने लगते हैं। एक एक पक्षी आए, 2-2 3-3 दाना लेके उड़ जाए। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद एक आदमी आता है। वो आदमी ना उन सारी बोरियों को उठाने लगता है। उन पक्षी और उस आदमी में अंतर पता है क्या था? वो पक्षी सिर्फ अपने मतलब के दाने उठा के जा रहे थे, अपना पेट भरने के लिए। लेकिन हम इंसानों की नियति यही है, हम में से ज्यादातर अपनी भूख से ज्यादा चाहते हैं। सिमिलरली आपको भी ये पता होना चाहिए कि एसएससी में जीएस की डिमांड कितनी है। हमेशा जीएस के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या छोड़ना है हमें। तभी मैं हमेशा बोलता हूं जीएस इज लाइक एन ओशियन, और समुद्र को कभी भी कोई तैर के पार नहीं कर पाया है। ध्यान रखना, आज तक बता दो कोई एक आदमी दुनिया में पार ही नहीं कर सकते तैर के। समुद्र में तो बेहतर यह है कि हम गोता लगाएं और अपने मतलब के मोती खींच के बाहर निकाल लें, बस उसी में हमारी भलाई है। आप यूपीएससी के टॉपर्स को भी देख लेना, एक पतली सी बुक लिए होंगे, उसी को वो रिकमेंड करेंगे। किसी से भी पढ़िए, बस अपने मतलब का पढ़िए। तभी तो बोलता हूं इंस्पेक्टर तो हर कोई बनना चाहता है, जैसे सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। आखिरकार मिलना अब बहुत कम हो पाता है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज का जमाना है। एक टाइम हुआ करता था जब ऑफलाइन स्टडी हुआ करती थी। बच्चा तैयार होता था सुबह, जैसे हम भी तैयारी करने जब जाते थे सुबह तैयार होते थे। 10 तरीके की और भी दिक्कतें होती हैं। जब पैसा नहीं होता तो ये भी सोचना पड़ता है कि यार ऐसा कुछ पहनो कि कोचिंग में 4 लोगों को ठीक लगे, क्योंकि 4 लोगों के बीच में जाके बैठना है ना। उसके बाद घर वालों से 10-20 रुपए मांगने, ऑटो के, रिक्शे के, जो भी लग रहे हैं कोचिंग तक पहुंचने के लिए। कोचिंग 5 बजे है तो 4:45 बजे पहुंचने की होड़, क्योंकि जल्दी पहुंचेंगे तो आगे वाली सीट मिल जाएगी, साफ दिखाई देगा। मतलब छोटी छोटी दिक्कतें पार करके फिर क्लास स्टार्ट होती थी, और उसके बाद घर पहुंचने में भी आधा घंटा पौना घंटा। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज टीचर को तैयार होना पड़ता है आपको पढ़ाने के लिए। ऑनलाइन की वजह से आप केवल रजाई में ही बैठे बैठे आराम से सुबह, मतलब बच्चा रजाई के अंदर है, बच्चा वॉक कर रहा है, बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, हमें तो दिख ही नहीं रहा है लेकिन आप हमें देख रहे हो। तो वक्त बहुत बदल चुका है, आगे भी बदलता रहेगा। आवाज बुलंद रखो, हौसले भी बुलंद रखो। वो कहते हैं ना कि जब हताशा होने लगे तो प्रेरणा तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। लाख दलदल ही सही, पांव जमाए तो रखिए, हाथ खाली ही सही, उठाए तो रखिए। खाली हैं लेकिन उठा के तो रख सकते हैं। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? अब यहां पे साइंस लगेगी। बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। तो कुछ हो ना हो जीवन में, बेसिक उसूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जिस दिन बेसिक उसूलों से कॉम्प्रोमाइज किया उस दिन हम अंदर ही मर जाते हैं। इस तरीके से जब आप आगे बढ़ोगे तो एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। ये केवल कहीं सुनी बातें नहीं है, ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये बातें हैं एक्सपीरियंस की, जो मैंने खुद फेस किया है। आप में से बहुत सारे लोगों को जानने की इच्छा होती होगी कि सर कैसा क्या बैकग्राउंड रहा। मेरा प्योर टेक बैकग्राउंड रहा, प्योर टेक बैकग्राउंड। बीसीए, एमसीए, उसके बाद एक अच्छी एमएनसी में लगा, टीसीएस आप सभी लोग जानते ही होंगे। 2 साल करने के बाद ऐसे स्टेट से आता हूं यूपी से, और यूपी में भी बेसिकली कहां से? कानपुर से।
पूर्व यूपी, जहां पे भैया कंसेप्ट ये है कि कंपनी का सीईओ नहीं चलेगा, लेकिन बैंक का क्लैरिकल चलेगा भाई। पुलिस में भी कांस्टेबल चलेगा, लेकिन किसी कंपनी में सीईओ नहीं चलेगा। इसमें कोई बुराई या अच्छाई की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको शेयर कर रहा हूं कि मैं किस बैकग्राउंड से आता हूं। आज भी मेरे यहां पर यही मानसिकता है। अब कहीं ना कहीं प्रूफ तो करना पड़ेगा। इतना सब कुछ किया, पढ़ने में अच्छा, कैंपस से प्लेसमेंट भी मेरा हो गया, बाकियों का नहीं हुआ। वही 3 इडियट वाला सीन मेरा हो गया था। कंपनी में भी जूनियर मैं सबसे एज वाइज, तो सब मुझे हाथों हाथ लेते थे कि हाँ एक छोटा सा लड़का आया है, बढ़िया कोडिंग करता है, 4 घंटे का काम 3 ही घंटे में करके निकल जाता है ऑफिस से। सब कुछ था, लेकिन घर पे इज्जत नहीं मिल रही थी शहर में नहीं इज्जत मिल रही थी। फिर क्या था, मैंने कहा भैया जिससे इज्जत मिलती है वही काम करेंगे, चलो सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ते हैं। फिर तैयारी करना शुरू किया 2014 में। 2016 15 में एक भी एग्जाम नहीं निकला। कैन यू इमेजिन, 2016 में मेरी सेल्फ स्टडी के बेसिस पर मैंने 4 एग्जाम क्रैक किए। तभी तो मैंने आपको बोला बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ने हैं। एक दिन आएगा, एक दिन वो शिफ्ट होगी, और उस शिफ्ट में एक दिन वो पेपर होगा जिसमें आपके ही पढ़े हुए क्वेश्चन होंगे। उस दिन ना ही आपकी कलम रुकेगी, ना ही सिस्टम हैंग होगा, ना ही माउस हैंग होगा। उस दिन सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा होगा। बस बिलीव रखिए अपने कर्मा पर। कृष्ण भी बोलते हैं सब कुछ मैं हूं, तुम हो, मैं हूं, ये दुनिया है, ये प्रकृति है, सब कुछ मैं हूं, बस जुड़ने की देरी है। बिलीव रखिए इस चीज पर। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, केवल हाथ उठा के बताइएगा, कि जिनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है किताबों से? है? कई लोग हैं। कितनी देर, 2-3 घंटे पढ़ने के बाद ऐसा लगता होगा कि मन नहीं लग रहा है यार। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, होता ही होया, सबके साथ होता है भाई। हम मशीन नहीं है। मुझे सबसे बकवास बात लगती है जो बोलते हैं कि 18 घंटे पढ़ना शुरू करो, 1 साल अपना दे डालो। हम मशीन थोड़ी हैं। 4 से 5 दिन पढ़ने के बाद सबको चाहिए होता है एक ब्रेक। एक मशीन को भी ब्रेक चाहिए होता है। हम तो इंसान हैं। लेकिन अपने आप को पंप अप कैसे रखें? किताबों के साथ रिश्ता क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? उसके पीछे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। ध्यान दीजिएगा इस कहानी पर, इसके बाद आप ये कहानी भूल नहीं पाओगे कभी। सुनाओ भाई, छोटी सी कहानी, बहुत काम आएगी। महाभारत में भीष्म ने एक बात कही थी। भीष्म पितामह ने यह कहा कि अगर किसी काम को तुम 12 साल तक निरंतर लगातार करते हो तो वो काम सिद्ध हो जाता है। क्या कहा? 12 साल तक किसी काम को अगर हम निरंतर करते रहें तो वो काम क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। अब ये बात एक आदमी को पता लगी गोकुल में। उस आदमी का नाम था कृष्णदास। कृष्णदास को बड़ा अच्छा लगा। कृष्णदास ने 56 भोग बनाए। सुबह सुबह जल्दी उठ के कृष्ण के मंदिर में गए, कृष्ण को भोग लगाया और कृष्ण को माला पहनाया। और उसके बाद पता है क्या बोले कृष्ण से? देख लो कृष्ण, 12 साल तक लगातार आऊंगा डेली ये माला लेके तुम्हें पहनाने। और भीष्म पितामह ने कहा है कि 12 साल के बाद सिद्ध हो जाता है काम। और 12 साल जब हो चुके होंगे, मैं एक भी दिन नहीं छोड़ूंगा। 13वें साल के पहले दिन तुम मुझे माला पहनाओगे। मैं 12 साल तक निरंतर आऊंगा, 13वें साल का पहला दिन होगा तब तुम मुझे माला पहनाओगे। कोई बात नहीं। 12 साल तक कृष्णदास डेली सुबह भोग लगाते, डेली सुबह कृष्ण को माला पहनाते। 13वें साल का पहला दिन आया। उस दिन 1 घंटा और जल्दी उठ गए एक्साइटमेंट में कृष्णदास कि आज तो कृष्ण मुझे माला पहनाएंगे। बहुत माला पहना दिया कृष्ण को, आज मेरे माला पहनने की बारी है। 56 भोग बनाए, ले गए, कृष्ण को भोग लगाया और भोग लगा के बोले कृष्ण 12 साल हो गए, आज तुम मुझे माला पहनाओ। मूर्ति कुछ बोल ही नहीं रही, मूर्ति हिल भी नहीं रही।
कृष्णदास फिर से बोलते हैं, कुछ नहीं, कोई रिवर्ट ही नहीं भैया मूर्ति से। बहुत डिसअपॉइंट हुए, आंख से आंसू निकलने लगे, बैठे रहे 2-3 घंटे, थक गए बैठे बैठे। कृष्ण आए ही नहीं माला पहनाने। अपने 56 भोग उठाए, डोलची में बांधे, वापस जाने लगे। रास्ते में जा ही रहे थे तो देखा कि कई सारी गायें आ रही हैं और एक बालक है, वो गायों को हाँकता हुआ चला आ रहा है। तो वो बालक बोला, बाबा। तो कृष्णदास ने देखा, बालक ने कहा, बाबा भूख लगी है बहुत। कृष्णदास ने कहा, भूख लगी है तो मैं क्या करूं? उसने कहा, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है बाबा, लग रहा है तुम्हारे पास खाने को है बहुत कुछ अच्छा अच्छा। तो बड़बड़ाने लगे, तो कोई कृष्ण विष्णु नहीं है, लेके आया था खिलाने के लिए, देखो आज खाया ही नहीं। कितना गुरूर है कृष्ण में। मैं तो मानता ही नहीं कोई कृष्ण विष्णु। 12 साल से माला पहना रहा हूं, आज मुझे माला पहनाने नहीं आया कृष्ण। लो तुम ही खा लो। बालक बैठ के खाना खाने लगा। जैसे जैसे खाता गया, कृष्णदास खिलाते गए। बालक बोलता है, बाबा हाथ से खिलाओ। कृष्णदास कहते हैं, खुद खा लो। बालक कहता है, मेरे हाथ में तो गोबर लगा है, आप ही खिला दो। खिलाते गए। बालक की आंखें धीमे धीमे लाल होने लगी, आंख से आंसू आने लगे। कृष्णदास बोलते हैं, क्या हो गया तुझे? खाना चाहिए था, खाना खिला तो रहा हूं, रो क्यों रहा है अब? बालक कहता है, बाबा आज माला नहीं पहनाओगे? माला पहना दो बाबा। जब आज आपने माला नहीं पहनाया तो मैं खुद आ गया आपके हाथ से माला पहनने। बालक बोलता है, बाबा जब आप माला पहनाते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप हमसे आलिंगन कर रहे हो। आपके बिना अधूरा हूं मैं बाबा। इस आलिंगन को हमें किताबों से करना होगा, तब जाकर आपका काम सिद्ध होगा। मेरा इतनी कहानी का मतलब यही था कि जब आप निरंतर अपनी किताबों से इस तरीके से कृष्णदास की तरह आलिंगन करोगे, तब एक दिन वो किताबें आपको अपनाएंगी। ये विद्या है मेरे दोस्त। जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया तो केवल एक स्ट्रक्चर नहीं जलाया था बख्तियार खिलजी ने, 30 लाख भारतीय संस्कृति की किताबों को जलाया था। उस दिन एक इमारत नहीं ढही थी, उस दिन हमारे प्राचीन काल की संस्कृति ध्वस्त हुई थी। अब आप समझे आपके और किताबों के बीच का रिश्ता क्या है। बहुत सन्नाटे में आ गए, आप लोग भी रोने लगे क्या? मेरा मतलब समझे सभी लोग। अपने आप को सिद्ध करना है, तब हमें मिलेगी नौकरी। भारत में 3 से 4% लोग ही तो केवल सरकारी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं? आपको उन 3 से 4% में आना है तो कुछ तो आपको 96% से डिफरेंट करना होगा। क्लियर हुई मेरी बात सभी को?